हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कैकई की दासी मंथरा के पूर्व जन्म के विषय में। मंथरा को आप सब जानते तो होंगे ही। क्या आप सब जानते हैं कि मंथरा को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों थी? वह हमेशा उनके विषय में बुरा ही क्यों सोचती थी? क्या आप जानते हैं कि मंथरा अपने पूर्व जन्म में कौन थी और क्या भगवान श्री राम के प्रति उसके इस बैर का संबंध उसके पूर्व जन्म से भी था? तो आइए जानते हैं कि आखिर मंथरा ऐसी क्यों थी, और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ मंथरा के पूर्व जन्म के विषय में। मंथरा के पूर्व जन्म का वर्णन हमें मिलता है तेलुगु की रामायण रंगनाथन में। दैत्य राज हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, वही प्रहलाद जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और जिसकी रक्षा के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार को धारण किया था। और उसी प्रहलाद का एक पुत्र था जिसका नाम था विरोचन। विरोचन भी अपने पिता के समान ही बहुत महान था। जब प्रहलाद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने, उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने कुल की परंपराओं को निभाते हुए अपने राज्य पर शासन किया और उनकी प्रजा भी उन्हीं के नियमों के अनुसार रहने लगी। अब सभी राक्षस भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने लगे। भगवान विष्णु की भक्ति के कारण उनके अंदर सद्गुण आने लगे थे। ज़्यादातर लोग शाकाहारी और संध्या पूजन करने वाले हो गए थे। अधर्म घट रहा था और धर्म की वृद्धि हो रही थी, जिस कारण भगवान विष्णु की कृपा उन सबको प्राप्त होने लगी। जब प्रहलाद का पुत्र विरोचन बड़ा हुआ तो प्रहलाद ने विरोचन को राजा बना दिया और स्वयं संन्यास लेकर पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। जब प्रहलाद ने विरोचन को राजा बना दिया तो राजा बनने के बाद विरोचन बहुत अच्छे से अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगा। वह प्रतिदिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जो कोई भी याचक उसके पास आता था उसकी मन चाही मुराद पूरी करता था और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। इस तरह उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, पूरी प्रजा बहुत सुखी थी। और फिर एक दिन महाराज विरोचन दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने पूरे पृथ्वीलोक के सहित स्वर्ग को भी जीत लिया और स्वर्ग को जीतकर इंद्र को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और फिर स्वर्ग छिन जाने के बाद देवराज इंद्र भागकर भगवान विष्णु के पास आए और वहां आकर फरियाद करने लगे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवराज विरोचन एक धर्मपरायण राजा है। उसने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया, बल्कि तुम जैसे शत्रु को हराने के बाद भी उसने तुम्हें जीवन दान दिया है। अब हे देवराज आप ही बताओ, भला मैं उस धर्मपरायण राजा को कैसे मार सकता हूँ? राजा विरोचन धर्मपरायण होने के साथ साथ मेरे भक्त प्रहलाद का पुत्र भी है, मैं कभी भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। तब देवराज इंद्र बार बार भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि यदि स्वर्ग पर विरोचन राज करेगा तो सभी देवता कहाँ जाएंगे, संपूर्ण सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा। तब देवऋषि नारद भी देवराज इंद्र का समर्थन करने लगे। भगवान विष्णु ने तब उनको एक उपाय बताते हुए कहा कि हे देवराज, राजा विरोचन का प्रतिदिन का नियम है कि वह सुबह स्नान और संध्या पूजन आदि करके दान करते हैं और उनके द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाता। अगर तुम उनसे उस समय दान में स्वर्ग मांग लो तो वह तुम्हें अवश्य ही हंसते हंसते तुम्हारा स्वर्ग वापस दे देंगे। अब देवराज इंद्र अगले दिन प्रातःकाल उठे और ब्राह्मण का वेश बनाकर विरोचन के द्वार पर पहुंच गए। परंतु वहां पहुंचकर इंद्र के मन में कपट की भावना आ गई। उसने सोचा कि दान में मुझे स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे पूछेगा कौन? अगर मैं स्वर्ग को दान में मांग कर लूँगा तो उसके बाद मेरी पूजा कौन करेगा? पृथ्वी पर मेरा कितना अपयश होगा। इसलिए मैं राजा से दान में उसका सर मांग लेता हूँ। जब राजा ही नहीं रहेगा तो स्वर्ग तो मुझे स्वयं ही मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने राजा से दान मांगने से पहले कहा कि हे राजन, पहले आप संकल्प करें कि मैं जो भी आपसे दान में मांगूंगा आप मुझे हंसते हंसते दे देंगे और इनकार नहीं करेंगे। जब विरोचन ने संकल्प ले लिया तब इंद्र ने कहा कि आप मुझे दान में अपना सर दे दीजिए। अब राजा विरोचन वचन सिद्धि संकल्प कर चुके थे, परंतु वह समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तब उसने इंद्र से कहा कि हे ब्राह्मण, आप कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, पहले आप मुझे अपनी पहचान बताओ। तब इंद्र ने टाल मटोल कर दिया
तब विलोचन ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आज तक श्रद्धा से आपका पूजन किया है और अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, तो इसका असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। और ऐसा कहते ही डरा हुआ सा इंद्र का चेहरा विरोचन के सामने आ गया। यह देखकर दिग्विजय करने वाले महाराज विरोचन हंस पड़े और बोले, हे इंद्र, तुम दान में मुझसे मेरा सिर मांग रहे हो और तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु हो रही है, किंतु तुम ज्यादा दिन तक स्वर्ग पर राज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुम्हारे इस कपट का बदला तुमसे जरूर लेगी। और ऐसा कहकर महाराज विरोचन ने अपनी गर्दन को अपने ही हाथ से काटकर राजा इंद्र को दान में दे दी। और यह दृश्य महाराज विरोचन के पुत्र और पुत्री दोनों ने देखा था। महाराज विरोचन का पुत्र जो बलि था और उनकी पुत्री जिसका नाम विरोचना था। महाराज बलि जो आगे चलकर महादानी के नाम से जाना जाने लगे और जिनके घर में स्वयं प्रभु जनार्दन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे दान में तीनों लोक मांग लिए थे। और उनकी दूसरी संतान विरोचना जो उनकी पुत्री थी, उनके कई बार प्रार्थना करने के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सिर उन्हें वापस नहीं दिया, जिसके कारण बिना सिर के ही उन्हें उसका दाह संस्कार करना पड़ा। राजा बलि उस समय बहुत छोटे थे, परंतु बिना इंद्र को हराए वे उससे अपने पिता का शीश वापस नहीं ला सकते थे। इसलिए राजा बलि ने अपने दादा का आशीर्वाद लिया और राजकुमारी विरोचना भी अपने दादा का आशीर्वाद लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर सुशोभित थी। उसने सारी विद्याएं भी सीख रखी थी। उन दोनों ने मिलकर स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रास रंग में डूबे देवताओं को बंदी बना लिया। भाई बलि ने तो अपने पिता का शीश लेकर युद्ध को विराम कर दिया, परंतु राजकुमारी ने इंद्र सहित अग्नि, वरुण तथा अन्य देवताओं को जिंदा न छोड़ने की जिद ठान ली थी। उसने उन सभी देवताओं को नागपाश में बांध दिया। यह देखकर देवमाता अदिति ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी विरोचना से विनती की, परंतु जब राजकुमारी विरोचना ने उसकी कोई बात नहीं मानी, तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन विष्णु की आराधना शुरू की और भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हो गए और राजकुमारी विरोचना से सभी देवताओं को छोड़ने का आग्रह करने लगे। राजकुमारी ने अपने अभिमान में आकर भगवान विष्णु का तिरस्कार किया और भगवान विष्णु को दुर्वचन कहने लगी। वह भगवान विष्णु को बार बार कटु वचन कह रही थी। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाकर उसे सभी देवताओं के बंधन काटने का आदेश दिया। गरुड़ तुरंत अपनी पूरी सेना के साथ देवताओं के सभी बंधन काटने में लग गए। इस तरह सभी देवताओं के प्राण बच गए, किंतु राजकुमारी अपने पिता के साथ कपट होने के कारण अत्यंत क्रोधित थी और उसी क्रोध में आकर उसने गरुड़ सेना पर आक्रमण कर दिया और तलवार लेकर उनके पंखों को काटने लगी। यह देखकर गरुड़ अपनी पूरी सेना के साथ राजकुमारी विरोचना पर टूट पड़ा। सारे पंछी मिलकर विरोचना पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगे। इतने सारे पंछियों के एक साथ चोंच से प्रहार करने के कारण विरोचना का पूरा शरीर अंग भंग हो गया। उसकी आंखें अंदर को घुस गई, उसके दांत टेढ़े मेढ़े और भयानक हो गए। सभी पंछियों ने मिलकर राजकुमारी के शरीर को चोंच मार मार कर घायल कर डाला, जिस कारण उसका पूरा शरीर सूज गया। उसकी कमर भी झुक गई और उसकी शक्ल भी बेशक्ल हो गई और वह भयानक हो गई। तब तक सभी देवता और दानवों का युद्ध भी समाप्त हो चुका था। दोनों अपने अपने राज्य का शासन संभाल रहे थे। इधर राजकुमार बलि राजा बन चुके थे और गुरु शुक्राचार्य की मदद से अपना राज्य कुशलतापूर्वक चला रहे थे। और जब विरोचना अपनी ऐसी भयानक शक्ल और कुबड़ा शरीर लेकर वापस अपने राज्य में आई, तो सभी लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। सभी राक्षसों की स्त्रियां भी उसे देखकर हंसने लगी। बालकों ने भी उसका बहुत उपहास किया। तब राजकुमारी विरोचना यह देखकर बहुत दुखी हुई। वह प्रतिदिन सुबह शाम सिर्फ भगवान विष्णु को गालियां देने लगी और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तो उस वक्त उसके दिमाग में उसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर और भगवान विष्णु के प्रति उसकी नफरत ही घूम रही थी। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है कि किसी मनुष्य की मृत्यु के वक्त उसकी स्मृति में जो भी चीज होती है उसे अपना नया जन्म भी वैसा ही मिलता है। और यही कारण है कि राजकुमारी की स्मृति उसके टेढ़े मेढ़े दांतों और उसके कुबड़े शरीर में थी और उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ।
भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य की मृत्यु के वक्त अंतिम सांस लेते हुए उसकी स्मृति जिस जगह पर होती है, अगला जन्म भी उस मनुष्य को वैसा ही मिलता है। अगर मरते समय किसी मनुष्य की स्मृति में भगवान है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है और इसीलिए अगले जन्म में भी विरोचना अपने उन्हीं टेढ़े मेढ़े दांतों और कुबड़े शरीर के साथ पैदा हुई। अगले जन्म में मंथरा ने कैकेयी का पालन पोषण किया था और इस नाते वह कैकेयी की दाई माँ हुई और इसी नाते भगवान राम भी उन्हें कभी नानी तो कभी माता कहकर बुलाते थे। परंतु अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मंथरा के मन में इस जन्म में भी भगवान विष्णु के प्रति केवल बैर और नफरत ही भरी थी। इसलिए भगवान राम के प्रति हमेशा उसके मन में केवल बुरे विचार ही आते थे। उन्हीं के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, जिसके कारण संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हुआ। इस तरह मंथरा ने उन सभी राक्षसों से भी अपना बदला लिया जिसने पिछले जन्म में उसके कुरूप शरीर को देखकर उसका मजाक उड़ाया था और भगवान विष्णु से भी अपनी शत्रुता निभाई। तो ये वजह थी भगवान राम के प्रति मंथरा के मन में। भगवान राम के प्रति मंथरा के मन में जो बैर बसा था उसकी यही वजह थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं इसी तरह के और बहुत सारे रोचक किस्से आपके सामने लेकर आती रहूंगी। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको शीघ्रता से मिल सके। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।